हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से हेल्दी मॉम एंड चाइल्ड में। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ 15 ऐसे जादुई तरीके, मैजिकल फैक्ट्स जिनसे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है या बेबी गर्ल को कंसीव किया है। अगर आप प्रेग्नेंट है तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है, तो बने रहिए मेरी वीडियो में लास्ट तक। मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखें। 15 फैक्ट्स, मैजिकल फैक्ट्स मैं आपको आज बताऊंगी, जिसमें कि आपको अगर आपके 5 फैक्ट्स भी इसमें आपके जो सिम्टम मैं आपको बताने वाली हूँ उनमें से 5 सिम्टम्स भी अगर आपके मैच कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। मैं दोनों के आपको सिम्टम्स बताऊंगी, बेबी गर्ल के भी और बेबी बॉय के भी, तो आप उससे आइडिया लगा लीजिए। अपने सिम्टम्स आप मैच करवाते जाइए, आपको उनमें से कौन कौन से आपके सिम्टम मैच कर रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बिल्कुल कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी नई वीडियो आए तो आपको उसका अपडेट मिल जाए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला सिम्टम है, फर्स्ट फैक्ट है, अगर प्रेगनेंसी के दौरान पैर और एड़ियों में सूजन आ जाए तो इसका मतलब है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। पैर और एड़ियों में सूजन का आप कैसे पता लगाएंगे? हमारी पैर में ये जो राउंड राउंड, जिसको हम सूजन का, हम स्वेलिंग का कैसे पता लगाएंगे? ये जो हमारे एंकल है ये हमें दिखना कम हो जाएगा, पूरा पैर एकदम स्वेल हो जाएगा, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके पैरों में स्वेलिंग आई हुई है। तो आप उससे आइडिया लगा लीजिए कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। दूसरा लक्षण है, अगर 5 महीने के बाद आपके पेट पर, पेट के ऊपर से नीचे की तरफ जो सीधी लाइन जा रही है, जो कि 5 महीने के बाद में ही ज़्यादा हाईलाइट होती है, अगर वो सीधी जा रही है नीचे तक तो आप समझ लीजिए आपने बेबी बॉय को कंसीव किया। और अगर वो लाइन पेट के साथ में जाके, पेट के पास में जाकर टेढ़ी हो जाती है तो आप मान लीजिए आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। अगर आपके चेहरे पर आपका रंग निखर गया, पहले से ग्लोई आपकी स्किन हो गई है, तो आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। और अगर आपके फेस का निखार थोड़ा कम हो गया है, आप थोड़ा डल लगने लगे हैं, तो आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। फिफ्थ है, नेक्स्ट है, अगर आपका बॉडी टेम्परेचर प्रेगनेंसी के बाद में वैसा ही रहता है जैसा प्रेगनेंसी से पहले था, तो आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ, आपको लगता है कि आप थोड़े गरम गरम रहने लगे हैं प्रेगनेंसी के बाद में, तो ये बेबी गर्ल के होने का सिम्टम माना जाता है। नेक्स्ट है, अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके फेस पर पिंपल्स हो जाए, मुहासे हो जाए, स्किन ऑयली हो जाए, तो मान लीजिए आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। और अगर आपकी स्किन ग्लोई हो जाए, चमकदार हो जाए, एक अलग तरीके का ग्लो जो अलग से निखर के आ रहा है, तो आप मान लीजिए आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। नेक्स्ट है, अगर आपके यूरिन का कलर डार्क येलो है तो आप मान लीजिए आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। और अगर आपके यूरिन का कलर लाइट येलो आ रहा है तो आप समझ लीजिए आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। नेक्स्ट है, ऐसा माना जाता है प्रेगनेंसी के दौरान आपके सीने में जलन तो नॉर्मल होती ही है वैसे प्रेगनेंसी के दौरान, अगर ज़रूरत से ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा अगर आपके सीने में जलन हो रही है, जी मिचला रहा है, तो ये बेबी गर्ल के होने का सिम्टम है। और वहीं दूसरी ओर अगर आपके सीने में जलन या तो हो ही नहीं रही है या फिर हल्की फुल्की सी हो रही है, तो ये बेबी बॉय के होने का सिम्टम माना जाता है। 10th है, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं जल्दी थक जाती हैं और उनको नींद भी बहुत आती है। अगर आप लेफ्ट साइड करवट लेकर सो रहे हैं तो आपने बेबी बॉय को कंसीव किया, और अगर आप राइट साइड करवट लेकर सो रहे हैं तो आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। नेक्स्ट है, अगर आपका दायां स्तन बाएं स्तन से बड़ा हो साइज में, अगर होने लगे, तो समझ जाइए कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। दायां स्तन मतलब राइट साइड, बायां स्तन मतलब लेफ्ट साइड का। राइट साइड का ब्रेस्ट अगर आपका साइज लेफ्ट साइड के ब्रेस्ट के साइज से बड़ा हो रहा है, तो डिफरेंस आ रहा है, तो आप मान लीजिए आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपकी पूरी बॉडी का वजन बढ़ रहा है, होल बॉडी वेट इंक्रीज, ओके, तो अगर आपकी पूरी बॉडी का वेट बढ़ रहा है तो आप समझ लीजिए आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया। और अगर आपके सिर्फ पेट का वजन बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, तो मान लीजिए आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। नेक्स्ट है, अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके हाथ फटने लगे तो मान लीजिए आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। आपको लड़का ही होगा। अगर आपके हाथ फट रहे हैं तो आप चेक कर लीजिए आपके हाथ फट रहे हैं फटाफट से। अब नेक्स्ट है, अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान मीठा खाने का मन करता है, ये सिम्टम्स तो आपको लगभग सब, हर लेडीज़ को पता होता है कि मीठा खाने का मन करता है, तो कहा जाता है कि ये पेट लड़की होने का सिम्टम है। और अगर चटपटा तीखा मसालेदार खाने का मन करता है तो ये सिम्टम माना जाता है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। नेक्स्ट है एंड लास्ट है कि अगर
आपकी बॉडी एक्टिव रहती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। और अगर आपकी बॉडी बहुत थकावट रहती है, आपको वीकनेस रहती है, मॉर्निंग सिकनेस रहती है, तो इसका मतलब आप मान लीजिए आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। मैंने फटाफट से आपको 15 आपको ऐसे फैक्ट्स बता दिए जिससे कि आप, अगर आपके 5 फैक्ट भी इसमें से मैच कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए आपने डेफिनेटली बेबी बॉय को ही कंसीव किया है। और अगर आपके बेबी गर्ल के फैक्ट्स मैच कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। मैंने दोनों तरीके के आपको सिम्टम्स इसमें बताए हैं, तो आप अपने हिसाब से आइडिया लगा लीजिए कि आपके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स हैं। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लड़का होगा या लड़की होगी, बच्चे तो सब प्यारे ही होते हैं, लेकिन ये फिर भी एक जनरल आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है या बेबी गर्ल को कंसीव किया है। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले, एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको उसका अपडेट मिलता रहे। तो बन जाइए मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा, एंड सब्सक्राइब तो बिल्कुल ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।